रामायण तुलसी कृत कथा करो अनुसार। आसन लीजय प्रेम से आइए पवन कुमार। सियावर रामचंद्र शंकर ज्यो मां। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सीतापति रामचंद्र की जय। ओम नमः पार्वती पते। हर 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 महादेव। अभी तक तुलसी जी सब संत साधु के आशीर्वाद लेता रहल बनी। सबका के भगवान जितना बढ़िया बढ़िया आदमी के तरले बनन उससे ज्यादा भक्त के, साधारण भक्त के कथा कहे सुने से तरले बन। वैसे तो बूढ़े बूढ़े आदमी के तरले बनन भेंट क, लेकिन कथा जे कहे सुने वाला बा ओकरा के ज्यादा तरले बन। प्रभु तरु तर कपिडार पर ते किए आप समान। तुलसी कहू न राम से साहिब शील निधान। सियावर रामचंद्र शंकर ज्यो मां। श्री रघुनाथ जी वृक्ष के नीचे, मतलब कि वृक्ष के नीचे रहे वाला ही बाण। आ जौन बंदर बाण तो वृक्ष के ऊपर रहल, फिर भी ओइसनो के ही अपना समान बना लेलन। तुलसी जी कहतनी कि श्री रामचंद्र जी जैसे शील निधान स्वामी कहीं नहीं, ऐसा स्वभाव के स्वामी कतहू ना मिली जैसन श्री राम जी बानी। राम निकाई रावरी है सबही को नीक। जो यह साची है सदा तौनी को तुलसी के। एहि विधि निज गुण दोष कही सबही बहुरी सिर नाय। बरनऊ रघुबर बिशद जसु सुनि कलि कलुष निसाय। सियावर रामचंद्र शंकर ज्यो मां। तुलसी जी के ई चौपाई ऐसन मंत्र बा कि जेकरा घर में जहाँ भी होला ओकरा घर के तरन हो जाला। जे सुने वाला बा घर पवित्र हो जाई, आदमी पवित्र हो जाई, दोष रोग सब एकरा के तुलसी जी के सब चौपाई मंत्र है। भगवान राम के स्वभाव यदि साच बा तो तुलसी जी कहता कि सदा कल्याण ही होई। काहे कि हम मूढ़ बानी, हमरा बुझात नहीं के, लेकिन भगवान राम जब कल्याण करने वाले हैं तो यह सच है कि हमारा का कहला कि तुलसीदास जी सदा कल्याण ही करेंगे। भगवान के नाम कल्याणकारी बा। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको एक बार फिर से सिर नवाकर मैं रघुनाथ जी के निर्मल जस का वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलि युग के सभी पापों का नाश हो जाता है। तुलसी जी कहता हूँ कि हम सब कोई के छोड़नी ना, सबका के सुमिर के अब कथा कहे जा रहल बानी। अब तुलसी जी अतना बेरी सबका के समझौलन, कहलन, मनौलन, अब कथा कहे जा रहल बा। कथा कहाँ से शुरू होता? जाग बलिक जो कथा सुहाई। भारद्वाज मुनि बरही सुनाई। कही हऊ सोई संवाद बखानी। सुनहु सकल सजन सुख मानी। मुनि जागबल्क जी ने जो सुंदर कथा मुनि भारद्वाज जी को सुनाई थी, उसी कथा को मैं भी सुनाऊंगा, कहूंगा। आप सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। कहता हूँ कि जौन भारद्वाज जी कथा कहनी जागबल्क के सुनौनी, कौने कथा अब हम कहब रवा सबके सुनाई। शंभु कीन्ह यह चरित सुहावा।
अब बहुरी कृपा करियु मही सुनावा। सोई शिव काग भसुंडी दीन्हा, राम भगत अधिकारी चीन्हा। पहले शिव जी ने इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने काग भसुंडी जी को, राम भक्त को अधिकारी जान कर दिया। भगवान शंकर जी एकरा के रचलन, पार्वती जी के सुनौलन, आ इहे कथा काग भसुंडी जी के जान के देलन कि उहे का कहले कि ये कथा के अधिकारी बा। तेहि सन जाग बलिक पुनिया पावा, अतिन पुनि भारद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता बक्ता समशीला, सब दरसी जानहि हरि लीला। काग भसुंडी जी से उसे जाकबल्क जी ने प्राप्त किया और उन्होंने फिर उसे भारद्वाज जी को गाकर सुनाया। काग भसुंडी जी जो कथा पौलन शिव जी ले ओकरा के सुनौलन जागबल्क जी के, आ जागबल्क जी से फिर कथा सुनौलन भारद्वाज जी। वे दोनों जागबल्क और भारद्वाज समान शील वाले और समदर्शी हैं तथा श्री हरि की लीला को जानता है। दोनों संत समान बन जा, कोई कम बेसी नहीं के, ये दोनों जना भगवान की लीला के सब जानत जा नहीं तिल तीन काल निज ज्ञाना, कर तल गतया मलक समाना। और उजे हरि भगत सुजाना, कहि सुनहि समुझहि विधि नाना। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं। बताओ, तीनों काल की बात दोनों संत जानल न जा। ये पृथ्वी के धरती के जितना भी बात बा कहता कि आंवरा के तरह अपना हाथ पर रखले बन जा। और भी जो भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले भक्त हैं, वे भी इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं। और जितना भक्त बाणन तो एक कथा के अनेक प्रकार से कहलन, सुनलन, समझलन। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सो सुकर खेत। समुझी नहीं तसी बालपन, तब यति रहु अचेत। सियावर रामचंद्र शंकर ज्युमा। फिर वही कथा मैंने बड़ा क्षेत्र में अपने गुरु जी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण अत्यंत ना समझ था, इससे उसे भली प्रकार समझ नहीं पाया। श्रोता बक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गूढ़। किमि समुझौ मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। सियावर रामचंद्र शंकर ज्युमा। श्री राम जी के कथा सबका समझ में ना आई, अति गूढ़ बा। एकरा के समझे खातिर बहुत आदमी के दिनों दिन बीत जाला। वक्ता श्रोता दोनों पूर्ण ज्ञानी है। जो कथा कहता सुनावता वो दोनों पूर्ण ज्ञानी बा। मैं तो कली युग के पापों द्वारा ग्रसा हुआ महामूढ़ जीव। तुलसी जी कहता कि हम तो महामूढ़ बनी है, कली के पाप से ग्रसित बानी। मैं उसे कैसे समझ सकता हूँ, हम कैसे समझो। तदपि कही गुरु बारहि बारा, असमुझी परी कछुमति अनुसारा। भाषा बध कर विमय सोई, मोरे मन प्रबोध जही होई। श्री राम जी की कथा अति गूढ़ है। उसकी इस पर भी गुरु जी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ मेरी समझ में आई। उसी कथा को अब मैं भाषा में रचना करूंगा जिससे मेरे मन को संतोष होगा। कहता हूँ कि जवन कथा सुननी हमारा पूरा ना बुझाई, फिर भी दोबारा ये कथा के सुन के अब हम भाषा बद्ध करब जवन की हमारा मन के संतोष हो जाए। जब ले लिखब ना तब ले हमारा मन के संतोष ना हो।
जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कही हऊ ही हरि के प्रेरे। निज संदेह मोह भ्रम हरनी, अकरऊ कथा भव सरिता तरनी। मुझ में बुद्धि और विवेक का जैसा बल है, मैं हृदय में भगवान की प्रेरणा से उसी अनुसार उसे कहूँगा। और कि हमरा में जो भगवान दिले बड़न बुद्धि बल, वही के अनुसार हम कथा कहब। मैं अपने संदेह ज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा का रचना कर रहा हूँ, जो संसार रूपी नदी को पार करने के लिए नाव के समान है। कहतन कि संसार के बहुत सागर वगैरह के पार करे खातिर नाव के रूप हम बनावतनी ये कथा के। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। यह राम कथा विद्वानों को आनंद देने वाला है और सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली, यह कलयुग के पाप को नाश करने वाली है। ये कथा जो बा तुम सबका के आनंद दी, सबे सुनी, जे सुनी ओकरा आनंद मिली, आ कली के सारा पाप के ही खत्म कर दी। राम कथा कलि पनंग भरनी, पुनि विवेक पावक कहुअरनी। राम कथा कलियुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि को प्रकट करने के लिए मंथन की जाने वाली लकड़ी है। यानी इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। सांप खाती नहीं, पाप कहे के मतलब कि पाप खाती नहीं तो तारे वाला बा, जैसे सांप खाती मोर होलस कि मोर बाड़सन तो सांप के लीजिए, वो सही कौनो पाप के ही कथा जौन बा तो खत्म कर देला। राम कथा कलिका मद गाई, सुजन सजीवनी मूरी सुहाई। श्री राम की कथा या कलयुग में मनोरथ को पूर्ण करने वाली कामधेनु है। कहता कि कामधेनु के समान ही कथा बा। सोई वसुधा तल सुधा तरंगिनी, भय भंजनी भ्रम भेक भुवंगनी। श्री राम जी की यह कथा कलयुग में सब मनोरथ को पूरा करने वाली कामधेनु गाय है और सज्जनों के लिए सुंदर सजीवन बूटी है। पृथ्वी पर यह अमृत की नदी है तथा जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेढकों को खाने के लिए सर्पणी है। ये जन्म मृत्यु के भय के खत्म कर देला। असुर से न सम नरक निकंदनी, असाधु विबुध कुलहित गिरि नंदनी। संत समाज पयो धीर रमासी, विश्व भार भर चल क्षमासी। यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का सहित हित करने वाले पार्वती है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में पृथ्वी के समान अचल है। असुर के सेना जैसा ही कहता है कि नरक जोन बा ओकरा के नाश कर दी, नरक में ना जाए दी। साधु रूप देवता खातिर कुल ओकरा कुल खानदान के हित करे वाला बा। पार्वती पावर्ती है। यह संत समाज क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने के लिए अचल है। पृथ्वी के उसके समान जैसे धरती नाटक तैसे ही डगे वाला चीज नहीं है। जमगन मुह मसी जग जमुनासी, जीवन मुक्ति हेतु जनु काशी। राम ही प्रिय पावनी तुलसी,
तुलसीदास हित हुलसी। यह राम कथा जमदूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए यमुना नदी के समान। और की गाथा बा तो जमदूत के मुंह पर कालिख लगावे के जमुना जी जैसा करिया मुंह कदी आवे वाला के जीवों को मुक्ति देने के लिए काशी के समान है। कथा जे सुनी जे कही ओकरा के काशी में जैसे मुक्ति भगवान दिलन वैसे ही काशी के समान बा। यह श्री राम की पवित्र तुलसी के पौधे के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए हुलसी, तुलसीदास की माता के समान हृदय में हित करने वाली है। जैसे मतारी अपना लेकन के हित करली, तुलसी जी के माता के नाम हुलसी रहे, उससे कहता हूँ कि जैसे मतारी हित करली वैसे ही कथा जौन बाप तो मतारी जैसा हित करी। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि, सदगुण सुरगण अम्बयदितिसी, रघुबर भगति प्रेम परमितिसी। यह राम कथा शिव जी को नर्मदा के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों तथा सुख संपत्ति की राशि है। यह सद्गुणी देवताओं को उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता आदिति के समान है तथा श्री राम जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा समान है। शंकर जी के जितना प्रिय नर्मदा नदी है, कहतन की कथा उतना नर्मदा जैसा हमारा कथा प्रिय बा। राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित चारु, तुलसी सुभग स्नेह बना, सिय रघुबीर बिहार, सियावर रामचंद्र शंकर जीउमा। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा गंगा नदी है, सुंदर चित्रकूट है और स्नेह ही सुंदर वन है जिसमें सीताराम की जी विहार करते हैं। मन जौन बात चित्रकूट है आ कहतन कि स्नेह एकरा से जौन प्रेम सुंदर जकरा बा उहे का कहला कि चित्रकूट के वन है जिसमें सीताराम जी विहार करते हैं। जेकर हृदय में चित्त में सुंदर कथा रही, जेकरा एक कथा से प्रेम रही, ओकरे शरीर में ओकरा दिल में भगवान राम विराजल। रामचरित चिंता मणि चारु, असंत सुमति तिय सुभग सिंगारु, जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुति धन धर्म धाम के। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सुबुद्धि स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। कहता हूं कि चिंतामणि जैसा राम के चरित्र सुंदर बा, आ जैसे सुहागिनी स्त्री श्रृंगार करली वैसने संत के बुद्धि बा। श्री राम जी के गुण जगत का कल्याण करने वाले तथा मुक्ति धन धर्म और परम धाम देने वाले हैं। कथा सुने से भगवान के परम धाम की प्राप्ति होला। सदगुरु ज्ञान विराग जोग के, विबुध वेद भव भीम रोग के, जननी जनक सिय राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। श्री राम जी के गुण ज्ञान वैराग और योग के लिए सदगुरु है और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य और कुमार के समान। कहता है कि आदमी के कथा सुनने से रोग के भी खत्म कर देगा। ये श्री सीताराम जी के प्रति प्रेम उत्पन्न करने के लिए माता पिता हैं और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के बीज हैं। कहता है कि कथा सुनबू तो जितना व्रत बा, जैसे बिया बा कोनो जाम जला, वैसे ही कथा के धर्म करे खातिर बीज बोलिए।
समन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक पर लोक लोक के। सचिव सुभट भूपति विचार के, कुंभज लोभ उदधि अपार के। ये पाप संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं। विचार ज्ञान रूपी राजा के सूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सूखने के लिए अगस्त मुनि है। कहता हूँ कि अच्छा आदमी खातिर नहीं जौन कथा बा, तो सूरवीर राजा धरती पर जौन पालन पोषण करे वाला बा ओकरा सामान जे अच्छा राजा बा, आज जे खराब बा ओकरा खातिर कैसन बा कि अगस्त मुनि जैसन की समुद्र सूख गई, अंजुरिये समुद्र सूख गई अगस्त जी। वैसे ही जो पाप के बात सूख जाला ई कथा सुनते सुनते। काम कोह कलिमल करिगन के हरि सावक जन मन बन के। अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के, कामद घन दारिद दवारी के। ये भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम क्रोध और कलियुग के पाप रूपी हाथियों के वध के लिए सिंह के बच्चे के समान। शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि तथा दरिद्रता रूपी दावा नल की बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले बादल हैं। शिव जी के पूज्य प्रियतम अतिथि तथा दरिद्रता रूपी दानव नल की बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले बादल हैं। जे पापी बा अगर सोचे कि कोनो कामना करी हम एक कथा ले, तो ई कहता हूं कि ई बादल जैसे घेर के रह जाला बरसे ना, वैसे ई बादल के समान बा। बिना मतलब के कामना जे करी ओकर कामना पूरा ना हो। एकर कामना करे के बाद जे संत जैसा कामना हो। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। हरन मोहतम दिन कर कर से, सेवक साली पाल जलधर से। ये विषय रूपी सांप का विष उतारने के लिए मंत्र और महामणि है। ये ललाट पर लिखे तथा कठिनाई से मिटने वाले मद प्रलब्ध को मिटा देने वाले। भगवान के कथा ऐसा बा कि अगर लीलार पर कोनो प्रलब्ध खराब बा ओकरो के कथा मिटा सकता। अज्ञान रूपी अंधकार का हरण करने के लिए सूर्य के किरण जिकरा दिल में निखे बुझात पाप उनके भेदभाव ओकरा के कहतन कि सुनी कथा तो सूर्य के समान किरण ई द्वारा दिल में प्रकाश दे दी, अंधकार खत्म कर देगी। सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ रूपी समान है। जे सेवक बा ओकरा के जैसे धान के पाटावे खातिर मेघ बाण, वैसे ई ओ आदमी के रक्षा कराला। अभिमत दानी देव तरुबर से, सेवत सुलभ सुखद हरिहर से। सुख विशरद नभ मन उड़गन से, राम भगत जन जीवन धन से। ये मनोवांछित फल वस्तु देने वाली कल्प वृक्ष के समान है और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ तथा सुख देने वाले हैं। सुकवि रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान और श्री राम जी के भक्तों के जीवन धन है। भगवान के भक्त खातिर कथा बातों जीवन धान है। यह कथा से भगवान के भक्त अपन जियल। सकल सुकृत फल भूरी भोग से, जगहित निरुपधि साधु लोक से। सेवक मन मानस मराल से, पावन गंग तरंग माल से। समस्त पुण्यों के
फल महान भोगों के समान है तथा जगत के हित करने में साधु संतों के समान है। सेवक के मन रूपी मान सरोवर के लिए हंस के समान है और पवित्र करने में गंगा जी के समान है। ये ऐसन कथा बा कि गंगा जी के समान पवित्र कर दी। कुपथर कुतरक कुचाली कली कपट दंभ पाखंड दहन राम गुण ग्राम जीवी ईंधन अनल प्रचंड सियावर रामचंद्र शंकर ज्योमा। आज कथा इतनी भयो सुनो सजन चितलाय जो जग जहाँ से आए हैं विदा ले हर्षाय सियावर रामचंद्र शंकर ज्योमा। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सीतापति रामचंद्र की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम।